जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों को यूकेजे नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज़मीन दाखिल खारिज के विषय में। बिहार में जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट लाए गए हैं कि दाखिल खारिज के समय में जो समस्या आ रहे हैं, दाखिल खारिज जो सही समय पे नहीं हो पा रहे हैं, तो इस पे बिहार सरकार ने बहुत बड़ी अपडेट लाए गए हैं कि इसको तेज़ी से इसका काम किया जाए, ताकि लोगों को बहुत परेशानियां अभी झेल रहे हैं, लोगों को परेशानियों से बचाया जा सके। तो यही चीज़ को परेशानियों से बचाने के लिए लोगों को ज़मीन दाखिल खारिज को जैसे कि तेज़ी से कराने के लिए ये अपडेट लाए गए हैं। तो इस अपडेट में क्या अपडेट किए गए हैं, सारा डिटेल जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन घंटी को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि दाखिल खारिज तय समय पर नहीं हुआ और आवेदन बेवजह अस्वीकृत किया तो देने होंगे जवाब कर्मी। मतलब यहाँ पर सही समय पे अगर आपका ज़मीन का दाखिल खारिज अगर सही समय पे अगर होता है, तो यहाँ पर यहाँ पर राज्य एवं भूमि सुधार विभाग को यहाँ पर लोगों को कर्मी लोगों को जवाब देना पड़ेगा कि किस कारण से यहाँ पर रिजेक्ट किया जा रहा है, किस कारण से लेट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर जिम्मेदार कर्मी और पदाधिकारियों पर क्यों होगी कार्रवाई, इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। किस व्यक्ति का जैसे कि दाखिल खारिज सबसे पहले होगा, इसके भी बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसको इसका जैसे कि प्रक्रिया कुछ समझ लेते हैं कि ज़मीन दाखिल खारिज का प्रक्रिया क्या है। आपको पता ही होगा कि ज़मीन दाखिल खारिज किसे कहते हैं। अगर आप कोई ज़मीन खरीदते हैं तो ज़मीन खरीदने के बाद जो म्यूटेशन होता है, जिसे हम लोग हिंदी में दाखिल खारिज कहते हैं, तो आपको वो करना बेहद ज़रूरी होता है। तभी आपके नाम से जमाबंदी जैसे कि खोले जाते हैं, तभी आपके नाम से जो ज़मीन आप खरीदते हैं उस ज़मीन का आप टैक्स भरते हैं सरकार को, तभी आपका वो ज़मीन कहलाता है। उससे पहले आप रजिस्ट्री करवाते हैं, तो रजिस्ट्री जब करवाते हैं तो वो आप पेपर लिखवाते हैं। पेपर मतलब आपका जो ज़मीन आप खरीदते हैं उस ज़मीन का पूरा डिटेल लिखा जाता है। तो लिखने के बाद वो आपका रजिस्ट्री होता है। रजिस्ट्री होने के बाद आपका म्यूटेशन का कार्य होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य होता है। बहुत सारा व्यक्ति ज़मीन खरीदने के बाद उसको छोड़ दिया जाता है, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है। आपको सही समय पे ये जो समय आपका बताया गया है कि 3 महीना के अंदर 90 दिन के अंदर आप ज़मीन रजिस्ट्री करने के बाद उसको ज़मीन का म्यूटेशन ज़मीन का दाखिल खारिज आपको तुरंत करवा लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या है कि कोई ज़मीन है, कोई भूमि, कोई लैंड है, तो इस ज़मीन को फॉर एग्जांपल आप ख़रीदते हैं। एक आपका बेचने वाला होता है और एक आपका ख़रीदने वाला होता है। बेचने वाला मान के चलिए इसका ये कोई ज़मीन है, ये एक प्लॉट है। इस प्लॉट को बेचने वाला क्या करता है, यहाँ पर बेच देता है। बेचने के बाद इसका काम यहाँ पर क्या होता है, फिलअप हो जाता है। अब ये काम यहाँ पर कुछ नहीं करेगा। अब अगला प्रोसेस आपको जो ख़रीदने वाला होता है, ये सारा प्रोसेस ख़रीदने वाला को करना पड़ता है। अगर आप यहाँ पर ख़रीदने वाला अगर यहाँ पर बैठा हुआ रहेगा तो इसको बाद में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ये चीज़ आपको मेरे वीडियो में आपको मतलब मिल जाएगा कि किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर सही समय पे अगर वो म्यूटेशन नहीं करता है, सही समय पे दाखिल खारिज नहीं करता है, तो उसको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। चैनल पे आप विजिट करके देख सकते हैं, वो वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, खरीदने के बाद सबसे पहले आपको करना क्या है, करने के लिए आपको सबसे पहले ऑनलाइन करना पड़ेगा। जो ज़मीन आप जिस ज़मीन को आप रजिस्ट्री करवाएं, जिस ज़मीन को आप पेपर में लिखवाए हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में, जिस ब्लॉक में आप रहते हैं, ब्लॉक का जो एक रजिस्ट्रार ऑफिस होता है, उस रजिस्ट्रार ऑफिस में आप जो ज़मीन खरीदते हैं उसमें आप अपना ज़मीन को लिखवाते हैं। लिखवाने के बाद उसको क्या करते हैं, सबसे पहले आपको नोटिस इसमें ऑनलाइन पे डालते हैं। सबसे पहले ऑनलाइन पे आप डालते हैं। ऑनलाइन पे डालने के बाद कुछ ही दिनों के अंदर यहाँ पर कर्मचारी के पास वो आप ये ऑनलाइन जो आप किए हैं, जो ज़मीन का पूरा बायोडाटा यहाँ पर आप दिए हैं, ऑनलाइन पर कर्मचारी के पास से वो सारा डिटेल चला जाता है। अब यहाँ पर कर्मचारी करते क्या हैं कि आपका पूरा डिटेल यहाँ पर चेक करते हैं कि आपका पेपर में लिखा हुआ ज़मीन है और जो ऑन द स्पॉट जो ज़मीन है, उसके हिसाब से ज़मीन आपका जैसे कि रजिस्ट्री सही हुआ है कि गलत हुआ है। किसी भी प्रकार की अगर इसको अगर त्रुटि अगर मिल जाता है तो ये आपसे वेरीफाई करने के लिए आपसे कुछ भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग सकते हैं, कुछ भी यहाँ पर आपसे पूछ सकते हैं। तो उस हिसाब से आप अगर आप मांगते हैं तो आपको इस हिसाब से आपको यहाँ पर पेपर इनको देने होंगे। यहाँ पर जैसे ही अगर कर्मचारी आपका वेरीफाई कर देते हैं,
करने के बाद जो है उसके बाद आरओ के पास जाता है। आरओ के पास जाने के बाद अगर आरओ आपका पेपर को अगर वेरीफाई कर देते हैं तो वेरीफाई करने के बाद डायरेक्ट सीओ के पास जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका कर्मचारी, उसके बाद आरओ, उसके बाद आपका क्या होता है सीओ। आपको 4 स्टेप से गुजरना पड़ता है तभी आपका म्यूटेशन का कार्य होता है। उसके बाद सीओ यहाँ पर आपका जो है वेरीफाई करता है, तभी आपका जो है करेक्शन स्लिप जो है यहाँ पर जनरेट होता है। उसके बाद आपके नाम से जो है जमाबंदी जो है खोले जाते हैं और तभी आप जो है इस ज़मीन का, जो ज़मीन आप खरीदें उसका आप ये कर सकते हैं, उसका जो है आप रसीद निकाल सकते हैं। तो ये प्रक्रिया है ज़मीन खरीदने के बाद म्यूटेशन का। अब यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन क्या है, इसको जान लेते हैं कि दाखिल खारिज को तय समय पे करवाने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार की तरफ से जो है एक नोटिस किया यहाँ पर जिला अधिकारी को कि आप जो है इस पे पूरी ध्यान दें कि यहाँ पर जो है कर्मचारी किस प्रकार की जो है यहाँ पर त्रुटियां कर रहे हैं, क्यों जो है सही समय पे दाखिल खारिज नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर राजस्व एवं भूमि सुधार की तरफ से पूरी यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से जो है दाखिल खारिज में जो करप्शन किए जा रहे हैं, दाखिल खारिज में जो त्रुटियां हो रहे हैं, दाखिल खारिज में जो समय ज़्यादा लग रहे हैं, क्यों लग रहे हैं, इसी को जो है ख़त्म करने के लिए जो राजस्व एवं भूमि सुधार की तरफ से पूरी प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी भी तरह से जो है यहाँ पर इस समस्या को ख़त्म किया जाए। उसके बाद यहाँ पर जो है जिम्मेदार कर्मी और पदाधिकारियों पर क्यों होगी कार्रवाई। देखिए, जिम्मेदार कर्मी और पदाधिकारियों पर जो है क्यों होगी कार्रवाई, इसलिए कार्रवाई होगी क्योंकि यहाँ पर जो है सही समय पे जो है दाखिल खारिज नहीं हो पा रहा है। जो व्यक्ति सबसे पहले देते हैं उसका नहीं हो पा रहा, जो पीछे देते हैं उसका हो जाता है। क्यों हो जाता है, इसलिए जो है ये चीज़ यहाँ पर जो है जिम्मेदार कर्मियों को जो है यहाँ पर जवाब देने होंगे कि किस कारण से ये चीज़ हो पा रहा है। क्योंकि यहाँ पर ये कानून यहाँ पर नहीं है कि जो व्यक्ति जो है यहाँ पर सबसे पहले ये करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, सबसे पहले जो पेपर जमा करते हैं उसका जैसे दाखिल खारिज जैसे कि समय पे नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है, इसका जवाबदेही इन लोगों को देना हो। उसके बाद यहाँ पर जैसे कि किस व्यक्ति का जैसे कि दाखिल खारिज जो है सबसे पहले होगा, सबसे पहले उसी व्यक्ति का दाखिल खारिज होगा जिसका जैसे कि सबसे पहले ऑनलाइन हुआ है, उन्हीं का जो है सबसे पहले यहाँ पर दाखिल खारिज होना चाहिए। यहाँ पर ये भी नहीं हो पाता है। जो व्यक्ति जैसे कि यहाँ पर क्या करते हैं कि तुरंत रजिस्ट्री करवाने के बाद जो है तुरंत म्यूटेशन में डाल देते हैं और जो सबसे पहले जिसका नंबर है उसका नहीं होता है और सबसे पहले क्या होता है जो पीछे देता है उसी का हो जाता है। तो इस कारण से ये भी चीज़ यहाँ पर जो है यहाँ पर त्रुटियाँ हो रही थी। ये चीज़ यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इसको भी सुधारने के लिए जो है यहाँ पर राजस्व एवं भूमि सुधार की तरफ से पूरी प्रक्रिया यहाँ पर पूरा कोशिश किए जा रहे हैं कि इस प्रकार की जैसे कि समस्या को जो है किसी भी तरह से ख़त्म किया जा सके। तो ये सारा चीज़ आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो है किस प्रकार से यहाँ पर त्रुटियाँ हो रहे हैं दाखिल खारिज करवाते समय और व्यक्तियों को जो है करते समय। तो अब जो है व्यक्ति को जो है अब जितने भी व्यक्ति यहाँ पर ज़मीन की दाखिल खारिज करवाएंगे उनको जो है आप राहत की सांस मिल सकते हैं कि अब जो है जो व्यक्ति सबसे पहले ऑनलाइन करेंगे तो सबसे पहले जो है 30 दिन के अंदर उनका जो है यहाँ पर म्यूटेशन का कार्य जो है यहाँ पर उनको समाप्त कर देना होगा। और ये चीज़ जो है सारा कार्य जो है कर्मचारियों को जो है यहाँ पर पूरा सारा कार्य प्रोसेस जो है जल्दी ख़त्म करवाना, अगर नहीं करते तो उनको जो है यहाँ पर जवाबदेही देना होगा। आई होप आपको जो है सारी जानकारी जो पसंद में आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।